हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपका जिला आपकी खबर में मैं अनामिका अजय मिश्रा। बड़ौदा उपचुनाव के लिए प्रचार अपने चरम पर है। इसी कड़ी में बड़ौदा पहुंचे सीएम मनोहर लाल ने आज की पहली चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने लोगों को महर्षि वाल्मीकि जयंती की बधाई दी। साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि कांग्रेस जात पात का जहर फैला रही है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद भी कांग्रेस ने अंग्रेजों की नीतियों को अपनाया। सीएम ने कहा कि चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार की जीत के बाद ही बड़ौदा का असली विकास होगा। बीजेपी उम्मीदवार योगेश्वर दत्त के पक्ष में वोट की अपील करते हुए सीएम ने कहा कि योगेश्वर ने पहलवानी के जरिए जो मेडल जीते हैं वो पूरे देश के लिए हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि बड़ौदा का उपचुनाव विकास के नाम पर होगा और जनता बीजेपी को विकास के मुद्दे पर अपना समर्थन दे रही है। दुर्भाग्य से ये जो कांग्रेस पार्टी का शासन देश के आजाद होने के बाद इतने लंबे समय तक चला, उन्होंने भी समाज को जोड़ने का काम नहीं किया, बल्कि अंग्रेजों की राह पर चल करके तोड़ने का काम किया और जातिगत फूट डालने का काम किया। हम लोग इन चीजों से ऊपर हैं। हर व्यक्ति का अपना गुण होता है, चरित्र होता है, उसकी अपनी एक प्रतिभा होती है। उस प्रतिभा के नाते से व्यक्ति आगे बढ़े, गुणों के नाते से आगे बढ़े, ये हमारी विचारधारा है। ये जो चुनाव की वेला है, आप लोग इन सब बातों को ध्यान में रखना होगा। स्वाभाविक है, जब चुनाव होता तो आमने सामने कोई ना कोई तो होता ही है। आज चुनाव सिर्फ दो ही प्रत्याशियों के बीच में है, दो ही प्रकार के दलों में ये बट गया है। एक तरफ गठबंधन और एक तरफ कांग्रेस। हम कुछ नहीं कहते, कोई और प्रकार की बात नहीं, केवल आप दोनों प्रत्याशियों का तुलना कर लो। आप जब तुलना करेंगे तो एक तरफ हमारा प्रत्याशी पहलवान योगेश्वर दत्त, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का, जिस दिन इनको मेडल मिले थे हर भारतीय का सिर ऊंचा हुआ था, छाती चौड़ी हुई थी। ये किसी जाति पाति के प्रतीक बनकर के नहीं आए थे, प्रदेश और देश का नाम रोशन किया था। विदेशों के अंग्रेजों की धरती के ऊपर जाकर के और मेडल जीता था। बड़ौदा उपचुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी विपक्ष को आड़े हाथों लिया। इसके साथ ही उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि हुड्डा कहते हैं कि चाबी और स्टीयरिंग उनके हाथ में है। अगर ऐसा है तो आखिरी वक्त में उन्होंने कांग्रेस का उम्मीदवार क्यों बदला। इसके साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा पर तंज कसते हुए हुड्डा ने कहा कि चुनाव के बाद सोनिया गांधी शैलजा की गद्दी भी छीन लेंगी। एक निष्ठावान साथी आपके बीच में उतारा और गठबंधन की ओर से एक ऐसा व्यक्ति है जो आप लोगों के लिए गौरव एक बार नहीं कई बार विदेशों की धरती पर लेकर आए। आप उस गौरव को अपनी आवाज बनाकर विधानसभा तक भेजने का काम है। मैं तो यही आशा और उम्मीद करता हूं कि 3 तारीख को ऊपरवाले का नाम लेकर अपना एक एक वोट भाई योगेश्वर के पक्ष पर कमल का बटन दबाकर आप देने का काम करें और एक ऐतिहासिक जीत के साथ आज हमारे गठबंधन को विधानसभा में ताकत। कांग्रेस के पहले भी 31 थे। श्री कृष्ण जी आज हमारे बीच में नहीं रहे, आज 30 हो गए। 31 कर दोगे तो भी राज नहीं बनेगा। कई लोग हैं जो एक के अंदर एक जोड़ के राज बनाना चाह रहे हैं, मगर आज 57 को 58 करोगे तो जरूर आपके इस गठबंधन की ताकत को 4 साल तक और मजबूती देगा। मैं तो यही आशा और उम्मीद के साथ आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आज एक एक साथी की जिम्मेवारी कि दिन रात एक कर मेहनत कर अपने बेटे को, अपने भाई को ऐतिहासिक बहुमत से जिताने का आप काम करो। कि उम्मीदवार तो आज धारा है, मगर रातों रात फिर उम्मीदवार बदला क्यों? इसमें तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हुड्डा जी तो कहते हैं चाबी मेरे पास है गाड़ी, मगर जब उन गाड़ी की चाबी बात करते हैं तो गाड़ी का स्टीयरिंग किसको देके सोनिया ने बिहार भेज दिया? रणदीप को। टिकट रात को किसने बदली? शैलजा ने। आज तो ये हालत है
और परिस्थिति ऐसी बन रही है कि आज जो लोग ताकत की बात करते हैं, इस उपचुनाव के बाद शायद वो चाबी भी और वो गद्दी भी सारी सोनिया गांधी जी उनके हाथ से छीनने का काम। सिरसा में रानिया गेट स्थित पटेल चौक पर सरदार पटेल की 145वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस बार इस अवसर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि श्री बाबा तारा कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा ने सरदार पटेल की मूर्ति का माल्यार्पण किया। उधर अपने संबोधन में गोविंद कांडा ने कहा कि देश की सैकड़ों रियासतों को, राज्य रजवाड़ों को एक करके देश की विविधता को आधार, भारत की शक्ति बनाकर सरदार पटेल ने हिंदुस्तान को वर्तमान स्वरूप दिया। उन्होंने कहा कि वल्लभ भाई पटेल ने देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के तौर पर देश को ऐसे समय में संभाला जब देश एक सूत्र में बंधा नहीं था। मजबूत इरादों के चलते उन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। प्रदेश की मंडियों में जारी धान की खरीद के बीच खाद्य आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास ने गोला चीका में अनाज मंडी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वहां दी जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि अब तक पूरे प्रदेश में 49 लाख टन धान की खरीद हो चुकी है और 42 लाख टन धान को राइस मिलों तक पहुंचाया गया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि खरीद के साथ साथ किसानों और व्यापारियों को उनका भुगतान भी किया जा चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर धान की खरीद में किसी तरह की गड़बड़ी पाई जाती है तो उसके तुरंत जांच करवाई जाएगी। धान की प्रोक्योरमेंट को लेकर किसानों और आड़तियों को आ रही समस्या को जानने के बारे अतिरिक्त मुख्य सचिव अब हैं जो धरातल पर उतरे हैं और आज उन्होंने गुला चीका का दौरा किया है। किसानों और आड़तियों से उनकी समस्या के बारे जाना है। इस समय पीके दास जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि किसानों और आड़तियों ने किस तरह की समस्याएं बताई। जी सर। अभी फिलहाल प्रोक्योरमेंट तो आखिरी चरण में है और हमारे राज्य में अभी तक 49 लाख टन की धान की खरीद हो चुकी है और इनमें से करीब 42 लाख टन धान हम मंडी से उठा के मिलों में पहुंचा चुके हैं। अभी तक करीब 4,500 करोड़ की पेमेंट इसके एवज में तीनों एजेंसी ने मिला के कर दिया है और 25 तारीख तक की जो पेमेंट है वो हो चुका है। तो सर देखने में आया कि जो गेट पास को लेकर किसानों में जद्दोजहद थी और काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। आज भी मंडी में यही स्थिति है। अभी तो मंडी में खास करके आपके गुला मंडी में आवक कम हो गया है। गेट पास उन्हीं लोगों का बनता है जिन लोगों को हमने शेड्यूल करके उनको उस तारीख के लिए बुलाया है। अगर बिन बुलाए कोई किसान आ जाता है, चाहे हरियाणा का हो या हरियाणा के बाहर का हो, फिर उसका गेट पास बनने में तो दिक्कत होगा ही। तो सर गुला चीका में जो पिछले एक सप्ताह में लगातार जो पंजाब से गेहूं धान आया है उसकी बम्पर खरीद की गई है और बम्पर गेट पास काटे गए हैं, जबकि हरियाणा के किसानों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। ऐसा है, पंजाब के किसान के नाम से तो गेट पास कोई नहीं कटा है। हो सकता है कि पंजाब के किसान का कोई फसल वो हरियाणा का कोई किसान ले आए, ये संभव है। लेकिन इसके बावजूद भी पिछले साल के तुलना में इस बार गुलाब मंडी में करीब 1 लाख टन की कम आवक हुई है। तो सर जो एक सहकारिता विभाग है हरियाणा का, कोई पॉलिसी बना रहा है कि जिससे किसानों को कम ब्याज पर ऋण मिल सके, क्या योजना है और कौन सा विभाग बना रहा है? जो कोऑपरेशन डिपार्टमेंट में सहकारिता विभाग है वो कोशिश कर रहे हैं कि जो किसानों का जो क्रॉप लोन की जो लिमिट है उसको बढ़ा के 3 लाख करने के लिए, जिससे जो भी किसान आज उनको सफिशिएंट लोन ना मिलने की वजह से ज़्यादा इंटरेस्ट से कहीं और से ले रहे हैं, वो फिर मिनी बैंक वगैरह से लोन ले सकते हैं। और मिनी बैंक के जो क्रॉप लोन है उसमें इंटरेस्ट 0% है, बिल्कुल 0% इंटरेस्ट है। इसलिए ये किसान के हित में है कि वो सरकारी बैंकों से लोन ले ताकि उनको उसके ऊपर ब्याज ना देना पड़े। तो सर इस बार भी किसी तरह की करप्शन या गड़बड़ी की शिकायतें मिल रही हैं? हाँ, शिकायत तो गाय बगाए मिलते रहता है कि कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हमारी जो किला पिछा पैदावार है वो हमने माना है कि वो 30 क्विंटल हो सकता है। अब 30 क्विंटल पैदावार हर एक किले में नहीं होता है, लेकिन कई जगह देखा गया है कि 30-33 क्विंटल किला पिछा लेके आ रहे हैं। एक तो वो है, दूसरा गेट पास में अगर किसी किसान ने रजिस्टर कर रखा है मान लो 5 किले के लिए, तो 33 क्विंटल के हिसाब से 165 क्विंटल तो वो ला सकता है। लेकिन कुछ जगह गेट पास कटे हैं ज़्यादा अमाउंट क्वांटिटी के लिए,
तो वो तो हमारे पास रिकॉर्ड है और हम पड़ताल करेंगे कि वो किसान कहाँ से वो पैदावार लाया, कि उसके खेत में जो पैदा नहीं हुआ है वो कहाँ से लाया। तो इसकी जांच के लिए इस बार भी फिजिकल वेरिफिकेशन करवाई जा सकती है सर? जहाँ शिकायत होगा फिजिकल वेरिफिकेशन होगी। देखिए, ये थे अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास जी, जिनका कहना है कि जो भी जहां भी गड़बड़ी पाई गई वहां पर फिजिकल वेरिफिकेशन करवाई जाएगी। अगर किसानों और आड़तियों किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उनका मौके पर ही हल किया जाएगा। गुलाचिका से हरियाणा न्यूज के लिए हर्ष गर्ग। नांगल चौधरी में आज सीएम फ्लाइंग टीम ने ओवरलोड वाहनों पर शिकंजा कसा है। सीएम फ्लाइंग ने जिले के अंदर ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई करते हुए करीब 2 दर्जन से ऊपर वाहनों को इंपाउंड किया। साथ ही कई वाहनों के चालान काट उनसे जुर्माना वसूला। बताएं कि ओवरलोड को लेकर मुख्यमंत्री तक बार बार शिकायतें पहुंच रही थी, जिसके चलते फ्लाइंग टीम के डीएसपी वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में सब इंस्पेक्टर सूबे सिंह की टीम गठित कर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। चेकिंग के दौरान करीब 16 ओवरलोड वाहनों को क्षमता से अधिक भार ढोने के उसमें और माइनिंग एक्ट का ऑफेंस करने में इंपाउंड किया गया है, और जिनके खिलाफ डीटीओ साहब द्वारा और माइनिंग अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जा रही है। अभी चेकिंग जारी है। टैक्स कलेक्शन न करने पर पानीपत नगर निगम कमिश्नर को सस्पेंड करने के बाद प्रदेश भर के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। यही कारण है कि अंबाला में छुट्टी के दिन भी टैक्स कलेक्शन करने में अधिकारी जुटे हैं। इतना ही नहीं, जो नगर निगम कार्यालय अमूमन अपनी ढीली कार्यशैली को लेकर चर्चाओं में रहता है, आज वो रात 12 बजे तक खुला रहेगा। निगम के टैक्स कलेक्शन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अगर जनता समय पर टैक्स देगी तो निगम कर्मियों के वेतन और विकास कार्य सही समय पर और निरंतर होते रहेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि आज टैक्स जमा करवाने वालों को 25% की छूट भी दी जाएगी। गौरतलब है कि अनिल विज पहले ही काम न करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई कर चुके हैं। चेतावनी भी जारी कर चुके हैं कि अगर अधिकारी काम नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। जो विकास कार्य हैं उनको ना करने, डिले करने के कारण बार बार कहने के बावजूद भी उनमें गति ना आने के कारण उसको सस्पेंड किया। नहीं, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो काम नहीं करेंगे उसको बख्शा नहीं जाएगा। सर, आज सरकार द्वारा छूट दी गई 25% की छूट दी गई है, जो 2010-11 से 16-17 तक, उसके लिए आज अंतिम दिन है। रात्रि 12 बजे तक कार्यालय खुला रहेगा। जो भी सरकार द्वारा दी गई छूट का फायदा उठाना चाहते हैं, आज रात्रि तक वो अपना संपत्ति कर जमा करवा सकते हैं। अब मैं टैक्स जमा कराने आया था तो यहाँ देखा दफ्तर खुला है, तो टैक्स जमा कराने आया हूँ। महेंद्रगढ़ के दलोट अहेर गांव में एक प्रेमी युगल ने भागकर शादी की, जिसका खामियाजा अब उसके परिवार को भुगतना पड़ रहा है। परिवार का हुक्का, पानी, राशन सब बंद कर दिया गया। गांव के पंचायत के इस तुगलकी फरमान का ऑडियो भी वायरल हो रहा है। गांव में ग्राम सभा का दरअसल आयोजन किया गया। उसमें निर्णय लिया गया कि इस परिवार का सब हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा और जो भी इनसे बोलचाल या लेन देन किसी भी तरह की करेगा उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। उधर जब इस चीज को लेकर गांव के सरपंच से हमने बात करनी चाहिए तो वो गोलमोल जवाब देते नजर आए। उनके पास कोई सटीक जवाब नहीं था। सोनीपत के कालूपुर क्षेत्र में देर रात एक एसआई पर चाकू से हमला कर दिया गया। झगड़े की सूचना मिलने के बाद एसआई मौके पर पहुंचा था, जिस पर हमला किया गया। हमले में एसआई घायल हुआ, जिसे इलाज के लिए निजी अस्पताल पहुंचाया गया। घायल एसआई का नाम महेंद्र सिंह बताया जा रहा है। एसआई पर हमला करने का आरोप गुड़ मंडी क्षेत्र के रहने वाले युवक पर लगा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।
फरीदाबाद सर्कल के बिजली कर्मचारियों ने अपने अपने दफ्तरों पर इकट्ठा होकर निगम मैनेजमेंट और अधिकारियों के तानाशाह रवैये के खिलाफ प्रदर्शन किया। यूनिट ओल्ड फरीदाबाद प्रधान लेखराज चौधरी और सचिव जय भगवान का कहना है कि कर्मचारियों के कामों को हल कराए जाने को लेकर जब सर्कल जींद के कर्मचारी नेता यूनियन के एजेंडे पर अधिकारियों से बात करते हैं तो समाधान न करके आरोप जड़ कर्मचारियों को फंसाया जाता है। इसी कड़ी में जींद सर्कल के 5 बेगुनाह कर्मचारियों पर साजिश के तहत झूठे आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज कराए जाने और निलंबन की कार्रवाई किए जाने से प्रदेश के बिजली कर्मचारियों में भारी रोष है। बिजली निगम के एसडीओ विनय कुमार के द्वारा कर्मचारियों पर जो उत्पीड़न और एफआईआर की जो कार्रवाई की गई है, इसके विरोध में यह कार्यक्रम है। हमारे 5 बिजली कर्मचारियों पर जबरन एफआईआर की गई, उन्हें निलंबित किया गया, जिसके विरोध में यह कार्यक्रम। यदि मैनेजमेंट ने इसमें किसी तरह का यह सरकार ने हस्तक्षेप करके इस समस्या को, कर्मचारियों के टकराव को यदि सुलझाया नहीं तो यह आग और भी आगे बढ़ेगी। रतिया में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। पुलिस की गश्त के बावजूद शहर में चोरों के हौसले बुलंद हैं। शनिवार को चोरों ने एक बार फिर चोरी की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चोर वार्ड नंबर 6 में एक घर के आगे खड़े कैंटर को लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और इसी के साथ आपका जिला आपकी खबर में हम यही रुकेंगे। नमस्कार।